अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KC 100 का ग्राफ देखा जाता है, लेकिन ये KC आल का ग्राफ है। तो इसमें ये देखेंगे इस तरह की सिचुएशन पूरी प्रीवियस मूव में नहीं है कि जहाँ पे एक टॉप बना हुआ फिर प्राइस ने थोड़ा नीचे आई, कुछ 3-4 दिन की 5 दिन की करेक्शन और फिर वापस प्राइस ऊपर, यानी डबल टॉप वाली सिचुएशन। इसमें नया हाई नहीं लगा। KC आल में दिखाने का मकसद ये है कि इसमें नया हाई नहीं लगा। जो 16 दिसंबर का हाई था 73,847, उसके बाद प्राइस 67,000 तक आलमोस्ट, और फिर जो 2 जनवरी 2025 को जो हाई लगा 73,721 का हाई। तो इसमें नया हाई नहीं लगा, बल्कि इसमें टॉप को प्राइस ने शॉर्ट किया। यही चीज़ हम KC 100 में देखते हैं। तो पहले तो ये देखेंगे, ये वही बात कि इस तरह की मूव जो इस वक्त प्राइस का जो बिहेवियर है वो प्रीवियस पूरी मूव में नहीं नज़र आता। ये पिछले साल के स्टार्ट में, 2024 के स्टार्ट और 2023 के एंड में यहाँ पे एक कुछ हेल्दी करेक्शन आई थी। उसके बाद से KC 100 में जो है वो हेल्दी करेक्शन नहीं है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स अपने अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं, और वॉल्यूम्स को अगर देखेंगे और फिर यहाँ पे ये करेक्शन के बाद ये फॉर्मेशन बनी, फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, और फिर मार्केट सामने आपके ये निचली साइड पे वॉल्यूम्स की बार्स को देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स हैवी थे, और फिर अब दिसंबर 24 में जो है वो यहाँ पे आके एक दफ़ा फिर वॉल्यूम्स जो हैं वो हैवी हुए हैं। तो हमारी PSX में यही है कि बढ़ती हुई मार्केट में जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ते हैं, और जब प्राइस गिरना शुरू हो जाती है तो वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे शॉर्ट सेल का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, और दूसरा ये कि माल बिकता भी सिर्फ राइजिंग में है। लोग जब प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाती है तो लोग स्टक हो जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, हालांकि होते नहीं हैं लेकिन बन जाते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि यहाँ पे नया हाई पोस्ट हुआ। ये जो मैं KC हाल के हवाले से मैंने बात की थी, यहाँ पे नया हाई पोस्ट हुआ जो 17 दिसंबर का हाई था 1,17,000। फिर प्राइस ने एक नया बॉटम लगाया 1,05,600 का, और फिर 1,18,370। 6 जनवरी को गैप ओपन हुआ है। यहाँ पे दो कैंडल्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ये जो डोजी कैंडल थी ये सेलिंग प्रेशर शो कर रही थी, और कुछ सेलिंग आई भी, लेकिन वो सेलिंग एब्जॉर्ब होगी, और नेक्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे को गैप ओपन प्राइस, और गैप ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे डाउनवर्ड। इसी को हम RSI के साथ मिला के अगर देखते हैं तो टॉप्स लग चुके हुए थे। अब मोमेंटम ये शो कर रहा है RSI का कि टॉप्स लग चुके हुए हैं, प्राइस नए हाइज लगा रही है, जिसका मतलब है कि ये अलाइनमेंट नहीं है, डाइवर्जेंस, क्लियर कट डाइवर्जेंस मौजूद है। तो व्यूअर्स, आप अपना टाइम देते हैं तो आपको कुछ क्वालिटी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसमें ये देखें कि ये प्राइस नया हाई लगा रही है, लेकिन इंडिकेटर्स जो हैं वो शो नहीं कर रही। ये सिर्फ मैंने एक इंडिकेटर की हेल्प से आपको एलेबोरेट करने की कोशिश की है, और अगर बाकी चीज़ों भी साथ लगाएंगे तो फिर ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, डिफरेंट टूल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो एक तो नया हाई लग रहा है वॉल्यूम्स का, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन, ये जो अभी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है, ये देखें जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो इसका मतलब है कि बुल्स जो हैं वो थोड़े, ये वाला शॉर्ट टर्म बुल ट्रेंड जो था वो थोड़ा फिनिश होने के करीब है, और नेक्स्ट 2-3 वर्किंग डेज़ में उसका असर भी नज़र आ गया। तो ये ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, और ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं मार्केट को एनालाइज करने के। तो उसमें ये देखेंगे एक नया हाई, और नए हाई को मार्केट सस्टेन ना कर सकी, और फिर जब ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड पे ब्रेक हुई है तो फिर प्राइस ने एक्सेलरेट किया, और यहाँ पे बुल्स को ट्रैप भी किया। 7 जनवरी की ये जो बुल कैंडल है हैमर टाइप, इसकी बुनियाद पे 8 जनवरी को जो है वो बुल्स जो है वो ट्रैप हुए। तो ये ट्रैप होने से बचना भी ट्रेडर की ही जिम्मेदारी है, जाहिर है जिसके पैसे हैं उसी ने अपने आप को सेफ गार्ड करना है। अच्छा, आप H1 में देखेंगे तो ये जब ओपनिंग हुई है 6 जनवरी को, तो यहाँ पे डोजी कैंडल बन गई। ठीक है, डोजी कैंडल का जब ब्रेकडाउन हुआ तो फिर प्राइस के पास टाइम जो है वो कम ही था कि वो नए हाई को सस्टेन भी नहीं कर सकी। अब डाउन साइड पे ये दो टारगेट्स हैं, 1,10,000 और 1,05,000। अपर साइड पे रेजिस्टेंस देखेंगे तो 1,14,000 और जो हाईएस्ट हाई लगा वो